क्या आपकी एज 50 प्लस हो चुकी है और आप चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं? क्या आप किसी भी इवेंट को ईज़िली भूल जाते हैं? क्या कभी-कभी आप किसी व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं? कभी-कभी आपके वर्ड्स अटक जाते हैं, आप बोलते हैं अरे! बस आया यार क्या था ये रहा। ऐसा तो नहीं होता? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम जानेंगे आखिर ये क्यों होता है, क्या है ये? और आगे चल कर के कितना बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है, और साथ ही मैं बताऊँगी इसका ज़बरदस्त पॉइंट, जिसको लगाने के बाद आपकी ये समस्या धीरे-धीरे सही हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी बारीकियाँ भी समझ में आएँ और साथ में इसका उपचार भी कैसे क्या करना है वो भी पता चल जाए। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें प्रयास ये होता है कि 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से अगर कोई बीमारी कंट्रोल हो पा रही है, उसका समाधान कुछ हो सकता है तो वो आपको बता दिया जाए। लेकिन जो चीज़ें 1 या 2 पॉइंट से नहीं हो सकती, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस का काम कर देती हूँ। और साथ में जो नए इससे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए समय-समय पर मैं लेक्चर लेती रहती हूँ। जैसे अभी मैं ठीक 2 दिन बाद 18 तारीख से 22 तारीख तक नए लोगों के लिए एक ट्रेनिंग लेकर आ रही हूँ, फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन। जिसमें आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है कि एक्यूप्रेशर क्या है, किस साइंस के थ्योरी पर ये बेस्ड है, कैसे काम करता है, क्या करता है और पॉइंट कैसे लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं वाइट किधर, येलो किधर, ये कैसे, वो कैसे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें लाई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि इसको करने के बाद आप बिल्कुल एमबीबीएस डॉक्टर की तरह बैठ करके रोगी देखना शुरू कर देंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी फील्ड है। लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि छोटी-मोटी समस्याओं के लिए आए दिन घर से बाहर भागना पड़ता है आपको, उसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, ये ट्रेनिंग लेना चाहे, तो घर बैठे लेना है, कहीं आना-जाना भी नहीं है। तो आप यहाँ मैं जो नंबर दे रही हूँ ना, इसमें मैसेज करके कोई डिटेल लेनी है तो आप ले सकते हैं, ट्रेनिंग करना है तो सीख सकते हैं। और दूसरा काम करती हूँ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन। कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ट्रेनिंग करें, ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रीटमेंट करें। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा कि अगर हम सीख लेते तो पूरे परिवार का अपने से कर लेते। कुछ लोग होंगे कि ट्रेनिंग का क्या करना, हमें तो अपना केवल इलाज का देखना है। तो अगर आप इलाज में इंटरेस्टेड हैं, तो जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ, ये सामने नंबर दे रही हूँ, जो पहला नंबर है। इसमें आप अपना बीमारी और अपनी जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो भेज दीजिए, फिर हमारी टीम सारा मैनेज करने के बाद में आपको टाइम देगी बात करने का। फिर मैं आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात करके आपको पॉइंट सजेस्ट कर दूंगी, जिससे आप घर बैठे लगा सकते हैं। और इसके लिए एक छोटी सी शुल्क भी निर्धारित होती है। अब आइए बात करते हैं, ये तो हो गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बात आ गई बात बात पर भूल जाना। अभी ही कुछ हाथ में लिया तो और भूल गए, अभी ही एक पेन उठाई यहाँ रखी भूल गए, अभी अभी पढ़ा भूल गए, इवन खाना खाया कि नहीं खाया भूल गए, ब्रश किया कि नहीं भूल गए। और ऐसे लोगों का तिरस्कार होते मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कितना भी समझा लो, मुझे लगता है कि जिसे ये परेशानी है वो तो वही है जो उनके केयर टेकर है, जो उनके बच्चे हैं। असली इलाज उनका होना चाहिए। मुझे याद है बुजुर्ग आते थे, वो परेशान हो जाते थे। इवन उनकी तो काफ़ी एक्सट्रीम पोजीशन थी कि कपड़े पहने हैं नहीं पहने वो भी ध्यान नहीं रहता था। उलझन होती थी, कभी कभी कपड़े हटा देते थे। अब उनके जो बच्चे थे केवल पिटाई नहीं करते थे, या क्या पता घर में करते ही हों। इतना इरिटेट होते थे, इनको तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। हमने कही अजीब इंसान है भाई, आप इनको तमीज़ सिखा रहे हैं, आप अपनी तमीज़ को क्या कहना चाहेंगे? ये व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं है। बोला पुरानी पुरानी बातें पूछ लीजिए, सारा बता देंगे। और आप कह रहे हैं कि अरे मैम इनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। मतलब मेमोरी इतनी शार्प है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी टॉयलेट कर देते थे, कहीं भी खड़े हुए हैं कपड़े हटा दिए, और खाना खाया हुआ है,
जब आ करके पूछते थे कि बाबूजी आपने खाना खाया, तो बोलते थे नहीं, बहू ने दिया ही नहीं। अब बहू अलग अपना टेढ़ी हुई पड़ी है कि ये तो आग लगाने का काम कर रहे हैं, हमने तो खाना दिया था, ये कोई तरीका होता है? अरे थोड़ा ठहर कर सोचो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आप पर ब्लेम क्यों लगाएगा? ये ब्लेम नहीं, बीमारी है, और इसे हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो एक तो मैंने ये एग्जाम्पल देखा था, और एक मैंने एग्जाम्पल देखा था मतलब पराकाष्ठा सहनशीलता की। बहुत ही सज्जन आदमी थे, मुरादाबाद के थे, और वो तो आंटी एकदम 100% ठीक भी हो गई थी बाद में। 2-3 महीने लगातार इलाज चला था उनका। मुझे भी नहीं लगा था कि उनको आराम हो सकता है, क्योंकि उनकी एज थी 75 और अंकल की एज थी 82। मुझे लगा ये कैसे लगाएंगे, लगा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पॉइंट थोड़े से ज़्यादा थे। प्रॉब्लम ऐसी थी, उनकी समस्या ये थी कि उनका जो प्रेजेंट मेमोरी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, एकदम ख़त्म। इवन वो अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचान पा रही थी कि ये उनके हस्बैंड हैं। उनको लगता था कोई एक अननोन पर्सन है, उनके साथ रहता है, उनका ध्यान रखता है, लाइक सर्वेंट। तो उनको वो एज का भी कुछ शायद पता नहीं था, या अपने को बड़ा समझ रही थी या क्या है। उनको बोलती थी बेटा, बेटा यहाँ आओ, बेटा जरा यहाँ सफाई कर दो, बेटा जरा ये उठा के ला दो। और वो इतने अच्छे थे, जबकि एज उनकी ज़्यादा थी, 82 थी। बेचारे उनके कपड़े साफ करना, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना एकदम बच्चे की तरह करते थे। ऐसा मैंने पार्टनर लाइफ में पहली बार देखा था। इनमें लोग चिड़चिड़ करने लगते, कुछ नहीं। मैंने कहा इनको किसी काम में इन्वॉल्व करके रखिए। बोला इन्वॉल्व क्या करूं, ये मुझसे काम लेती है कि यहाँ आओ जरा ये करो, ये तुमने नहीं किया, मेरा ये तुमने नहीं, मेरे बाल बना दो। एकदम से छोटे बच्चे होते हैं वैसा, एकदम खत्म। अपने बच्चों को नहीं पहचानती थी। अगर वो आ जाए हाल चलने, बोलते तो तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, कुछ काम है तुम्हें? अच्छा काम हो गया हो तो जाओ, अब बस करो। बच्चे रोते थे अकेले कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर डिजीज। अलग अलग इसकी वैरायटी है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी कुछ लोग इसको जानते हैं, और हिंदी देशी भाषा में लोग इसको कहते थे सठिया जाना। सठिया जाना का मतलब कि एक ही बात को रिपीट करना या बड़बड़ करते रहना, उसको बोलते थे ये आदमी सठिया गया है। सठियाना का मतलब हो गया 60 साल। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव वे है कि 60 साल का हो गया है। अब इसके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो धीरे धीरे एट्रोफीड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, इनएक्टिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो बोलते थे कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो सठी आ गए हैं। अब कोई छोटी उम्र में कहे देखो ये अभी से सठी आ गया है ना, तो ये हम उस समय से ही यूज़ करते आए हैं। ये बताने की कोशिश की है कि देखो एक एज के बाद ये चीज़ें होनी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% और सारे बुज़ुर्गों में ये समस्या हो। मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा है, मैंने ग्रैंडमदर को देखा है। ग्रैंडफादर को तो नहीं था, ग्रैंडमदर को मैंने देखा था, और मैंने उनका तिरस्कार होते भी देखा था। क्यों तिरस्कार होते देखा था? क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अब मैं छोटी थी काफ़ी, मैं वॉच करती थी कि ये ऐसे कैसे है। मैं देखती थी कि अभी वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई हैं, खाना वाना खा लिया, फिर वैसे जैसे मैंने पहले बताया, पिताजी के पूछने पर कि खाना खाए, तो कहा खाना मिला ही नहीं। और फिर जब उनको दोबारा थाली दी जाती तो बोलती कि नहीं मेरा पेट भरा है, हमें खाने का मन नहीं कर रहा है। आप भूल तो गए यहाँ से, लेकिन पेट में तो मटेरियल है ना, तो दोबारा कैसे खाएंगे आप? तो सब हंसने लगते थे कि क्यों, अभी तो आपको खाना ही नहीं मिला है और आप अब खा नहीं रही। अभी अभी बैठी हुई हैं, एकदम सामने ठीक दिख रहा है, अचानक से नहीं दिख रहा है। अभी समझ में आ रहा है, हंस के बात कर रही, पहचान नहीं, सब कुछ है। और अभी उनको टॉयलेट आई है, तो कहिए कि नहाने वाले में टॉयलेट करने चली जाए, कहीं किचन में चली जाने कि हमें टॉयलेट करना है, उस जिद पे अड़ गई, नहीं हमें यहीं टॉयलेट करना है, हमें मालूम है कल हमने यहीं किया था।
और फिर लोग इरिटेट होते थे कि ये क्या है, ये जानबूझ के करती हैं। अब समझ में आता है। तब तो मैं काफ़ी छोटी थी, तब पता चला कि ये तो सेनाइल डिमेंशिया के सिम्टम थे। उसके बाद से जब भी मैंने देखा है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती? छोटी छोटी चीज़ों से। आप नई कोई घटना हुई है, कोई किसी से बातचीत हुई, उसको भूल जाते। कोई पूछता अच्छा उससे वो बातचीत हुई, क्या बात हुई थी, बोलते हाँ बात तो हुई थी, एक दो सेंटेंस बता पाते हैं, आगे भूल जाते। कोई सामान कहीं पर रख दिया, भूल गए। अगर ये कम उम्र में हो रहा है तो ये प्री सेनाइल डिमेंशिया के भी लक्षण हो सकते हैं, अल्जाइमर वगैरह भी हो सकता है। और हो सकता है आपका दिमाग कई चीज़ों में उलझा हो। हर चीज़ को बीमारी से ही मत कोरिलेट किया करिए। तो आपका क्या होता है कि इसमें अगर अल्जाइमर है, हाँ, जो प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी मेमोरी और थिंकिंग स्किल को भूल जाते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्या सोचना चाहिए, किस वे में सोचना चाहिए, वो चीज़ें हमारी मिसिंग हो जाती हैं। ऐसा होने पर क्या सिम्टम आएगा? तो अर्ली स्टेज में तो यही होगा कि कोई सामान आपने कहीं रखा, भूल गए कहाँ रख दिया। इसके अलावा कोई नई घटना घटी है, कोई इवेंट हुआ है, कोई कन्वर्सेशन किसी के साथ बातचीत हुई है, कोई सामने आके खड़ा हो गया, वो बोल रहा है आप हमें पहचान रहे हैं? बोले हाँ देखा तो है। अरे हाँ, अरे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। अच्छा वो नाम था। सही वर्ड भूल जा रहे हैं एकदम। इसके कोई इंग्लिश पूछ ले हिंदी का, या इंग्लिश का हिंदी पूछे तो बोले हाँ अरे रुको बताते, अरे इसको ना इसको ये कहेंगे, तो थोड़ा रुक करके क्वेश्चंस वो रिपीटेडली पूछते रहते हैं। एक ही चीज़ को कई बार पूछते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो भूल गए वो, इसलिए आपसे बार बार पूछते हैं। अब तुमने खाना खाया कि नहीं? हाँ हमने तो खा लिया। फिर थोड़ी देर 2 मिनट रुकेंगे, तुमने खाना खाया कि नहीं? हाँ हमने खाना तो खा लिया। तुमने खाना खाया ना? फिर आदमी इरिटेट हो जाता है कि 3 बार तो बता चुके। ऐसे मत करिए। एक तो वैसे ही उनको प्रॉब्लम हो रही, ऐसा करके आप उनको और परेशान कर रहे हैं, तो ये ना करिए। ये उनकी परेशानी है, इसका सहयोग अगर कुछ कर सके तो करिए, अदरवाइज इरिटेट तो ना होइए प्लीज़। पुअर जजमेंट होता है, डिसीजन वो लेने में मुश्किल हो जाती है। आप उनसे कुछ पूछिए कि अच्छा ये कर लें, हाँ कर लो। अच्छा तो मेरा तो मन कर रहा है कि ना करें, तो ना करो। अच्छा अगर इसको ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। और अगर ऐसा ना करें तो हाँ ठीक रहेगा। तो उन्हें डिसीजन लेने में परेशानी होती है, जजमेंट लेने में परेशानी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो क्या, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, अपनी चीज़ों पर अड़े होंगे, नहीं हमने जो कहा यही कहा है, यही कहा है। तो ये ब्रेन की प्रॉब्लम है। और नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में हेजिटेशन भी होता है उनको। कोई भी नई चीज़ है उसको नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, नहीं 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 हटाओ हटाओ हटाओ, हमें बस यही चाहिए। तो ये जो सिम्टम हैं ये अल्जाइमर के हैं, और मोर और लेस इसी से मिलता जुलता सेनाइल डिमेंशिया भी होता है। तो सेनाइल डिमेंशिया हो या आपका अल्जाइमर हो, ये ब्रेन के प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर हैं दोनों ही। अब इनके कॉज क्या होते हैं, क्या कहा जाता है इसके बारे में कि किस वजह से हो गया? कुछ लोग तो कहते हैं भाई एज के से रिलेटेड, जैसे हमारे शरीर की अवस्था ढलती जाती है, स्किन लूज होती है, ऑर्गन कम काम करने लगते हैं, ऐसे हमारा ब्रेन भी कम काम करने लगता है, ब्रेन के सेल कम काम करने लगते हैं। खाने पीने में प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड कम पहुंचता है, बीपी शुगर तमाम चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी ब्रेन पर ये असर आती हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूरो जो आपके फाइबर्स होते हैं वो टैंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, इसकी वजह से हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं अल्जाइमर के बारे में। अगर आप एमआरआई वगैरह कराएंगे तो लिखा रहेगा एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी, कि एज के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। और अगर समय से पहले हो गया, सिम्टम सेम है, कहते हैं प्री सेनाइल बोल देते हैं कि डिमेंशिया है, या सेरेब्रल एट्रोफी जो समय से पहले हो गई तो उसको भी लिखते हैं कि नहीं ये प्री अकरिंग हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहने का आशय ये है कि हर व्यक्ति आया है और जाएगा, हर व्यक्ति की क्षमता है। तो अगर आपके घर में परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है,
उसे आपके सहारे की ज़रूरत है, तिरस्कार और दुत्कार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे इस समय कष्ट देते भी हैं तो उसको तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन उसके भी ऊपर जो है उसको समझ में आ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो कहीं टॉयलेट कर देते हो सकता है पॉटी निकल जाती हो। तो अपने दिन याद कर लीजिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। और अगर आपके साथ घर में कोई है और ऐसा कर रहे हैं तो आज ही हृदय से क्षमा मांग लीजिएगा। ईश्वर आपको ज़रूर माफ़ करेगा। वो तो शायद इस हालत में हो भी ना कि आपको पहचाने और आप कहे पुण्य पाप भला बुरा ये सबसे अभी तो वो हट गए, लेकिन जितनी सेवा हो सके उतनी ज़रूर कर दीजिए ताकि आपका कुछ ऋण उतर सके। और इसी की सहभागिता में मैं भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगी एक्यूप्रेशर का पॉइंट। एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट होता है नर्वस सिस्टम का, ND3। आप बोलेंगे ND क्या है? N फॉर नर्वस, D फॉर डीजनरेशन। तो ये नर्वस डीजनरेशन की मेरिडियन होती है जिसमें बड़े थोड़े से पॉइंट हैं और ये हमारे नर्व को ध्यान देती है। इसका जो 3rd नंबर का पॉइंट है ND3 नंबर जो मैं बता रही हूँ, ये आपके ब्रेन स्टेम जिसमें पोन्स मेडुला और मिड ब्रेन है, पोन्स का, सेरेब्रम का, इंसेफेलॉन का, इन सारे एरिया को कवर करता है, इनके रीजनरेशन में सहयोग करता है। अब कुछ बुद्धिमान लोग यहाँ पर टाइप करने के लिए अपनी पेन पेंसिल उठा के बैठ गए होंगे। वो लिखेंगे कि नर्व रीजन हो ही नहीं सकती। नहीं होती होगी, बता रही हूँ तो सुन लीजिए, न सुनते बने तो हट जाइए। लेकिन ये जो कंटेंट राइटिंग का जॉब लेकर बैठे हैं आप बिन बुलाए, ये काम ना करिए, क्योंकि बुरा मुझे भी लग सकता होगा, आंसर मैं भी दे सकती हूँ, समय का अभाव होता है क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयमेंट वाली नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए काम कर रही हूँ, समय कम है। अदरवाइज कोई प्लेटफॉर्म हो, एक व्यक्ति कमेंट पढ़े और मैं उसके बढ़िया बढ़िया आंसर दे सकती हूँ धुआंधार, क्योंकि मैं आंसर मुझे देना पसंद आता है। नेगेटिव वालों का तो ज़रूर देने का मन करता है, पॉजिटिव तो अपने है ही है, नेगेटिव भी अपने ही हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी, ऐसा कुछ है ना कि निर्मल करे सुभाए, बिन साबुन पानी ऐसे कुछ है। इस समय मैं भूल गई, हो सकता है सेनाइल की शुरुआत हो रही हो, आप सोच रहे होंगे ये मैंने जानबूझ के ये किया ताकि आप समझें कि ऐसे ही होता है ये सिम्टम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ND3 ये ब्रेन का पॉइंट है, ND3 सेरेब्रम का, एंसेफेलॉन का और हमने बताया मिड ब्रेन का। तो इस पे काम करेगा। कैसे इसकी शुरुआत किसने की पता है? क्योंकि आप तो कहेंगे कि काम ही नहीं करता, और बिल्कुल सत्य है। मेडिकल साइंस यही कहती है कि नर्व अगर एक बार गई तो फिर गई, ये वापस रीजनरेट नहीं हो सकती। तो जर्मनी के थे एक डॉक्टर, एलोपैथ के ही थे, डॉक्टर रेनॉल्ड आरवॉल्ड। ये प्रैक्टिस करते थे, लगभग 40 साल तक इन्होंने अपने एलोपैथ की प्रैक्टिस की। इसी दौरान उन्हें एक्यूप्रेशर मिला, चूँकि बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, MBBS MD थे, हमारे और आपकी तरह अनएम्प्लॉयमेंट वालों में नहीं आते थे, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं बैठ के कमेंट। उन्होंने देखा और रियलाइज़ किया कि यार ये काम तो बड़ा तगड़ा करती है, तो ये जो काम कर रही है इसके पीछे की साइंस क्या होगी? सचमुच में ये पॉइंट वाइंट मेरिडियन वगैरह एग्जिस्ट करते भी हैं या बस फर्जी है सारा काम? ये सोचा उन्होंने, और सोचने के बाद एक मशीन बनाई। उस मशीन का नाम था डर्मेट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक के सहारे चलती थी। इसके सहारे उन्होंने हर एक मेरिडियन को खोजा और पाया कि ये वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। एक एक लोकेशन वो देखते और फिर एक्सरे करते, अल्ट्रासाउंड करते, पॉइंट दबाते। जैसे मैं बताती हूँ ना कि ये पॉइंट अगर आप लगाएंगे तो ये होगा, तो ये वो क्या करते हैं, वो अपने मशीन से भी देखते कि अगर आपने लंग्स के ट्रैकिया का पॉइंट लगाया है तो पहले जो ट्रैकिया की पोजीशन थी क्या अभी भी वही है? ये पॉइंट कितनी देर में काम करते हैं, कितनी तेज काम करते हैं, और वहाँ पर ही काम करते हैं या नहीं, वो उन्होंने प्रूफ किया।
तो उन्होंने ही ऑर्गन के मेरिडियन तो पहले से थे ही, लंग्स के, लार्ज इंटेस्टाइन के, ये सब वो तो थे ही, वो तो उसको भी उन्होंने रीडिफाइन किया और साथ ही ये कुछ एडिशनल मेरिडियन उन्होंने इन्वेंट की। बोला ये लाइन तो ब्रेन पे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताती हूँ ऑथेंटिसिटी के साथ बताती हूँ। और साथ ही आपने देखा होगा कि जितने भी पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं से एक्सपेरिमेंट करके जब सारा प्रूफ होता है तो ही मैं यहाँ तक लाती हूँ, ताकि जो भी लगाए कम से कम उसका फ़ायदा तो हो। तो आप इस पॉइंट पर क्या करेंगे, हमेशा की तरह इस पर भी हम 2 ही ऑप्शन रखेंगे, कलर का और मैग्नेट का। कलर में आपको सिंपल उठाना है रेड स्केच और लगा देना है कहाँ, ये उंगली है, उंगली की ये बोन है ना, ये बोन है। अगर उंगली को हल्का सा मोड़ेंगे तो ये ऊपर दिखने लग गया। जहाँ ये कर्वेचर इसका खत्म हो रहा है ना, वहीं कोने पर लगेगा। पॉइंट में सामने दिखा नहीं हूँ, दोनों हाथ में लगेगा। ये लगा के छोड़ दीजिए। 1 दिन में आराम नहीं होगा, 2 दिन में आराम नहीं होगा, 1 हफ्ते में आराम नहीं होगा। स्टार्टिंग फेज है तो हो सकता है विद इन मंथ आराम हो जाए। अगर प्रोग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है आराम उतना नहीं भी मिले। फिर उसके लिए हमें और तरीके होते हैं जिसके माध्यम से ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई बढ़ा करके उपचार किया जाता है। तो कलर में तो रेड कलर हो गया। अगर आप मैग्नेट लगाने के इच्छुक हैं कि और इसमें फ़र्क आएगा, और वास्तव में फ़र्क पड़ता भी है ब्रेन वगैरह के मामले में, या वैसे भी इन जनरल देखा है कि कलर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो है ही। इसमें उठाएंगे हम, ये मैग्नेट है, एक तरफ वाइट और एक तरफ येलो, बड़े साइज का। एक इससे थोड़ा छोटा साइज आता है। तो ये येलो लगाया तो इधर वाइट आ गया। अब इसको आप उसी जगह पे लगाएंगे जहां पर हमने आपको अभी कलर बताया था। इसको भी मैं सामने दिखा देती हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लगाकर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट की देखभाल भी करनी है। जितना देखभाल आप कर सकेंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने अंतिम समय तक पूरे होशो हवास में और अच्छे तरीके से रहते हुए जाए, किसी से सेवा ना ले। लेकिन ठीक है, जो गलती आज हम कर रहे हैं ऐसी गलती उन्होंने भी की होगी। खान पान का ध्यान नहीं रखा होगा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जाने अनजाने, तो हो गई उनकी ये स्थिति। आपकी भी हो सकती, हमारी भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको कल कष्ट हो जाने के बाद। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप ये पॉइंट लगाएं। और अगर आपको लगता है ये मैग्नेट कहाँ से मिलेगा तो उसका मैं नंबर दे देती हूँ, यहाँ से आप मैग्नेट मंगा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये किसी के भी हाथ पहुँच जाए जिसको इसकी सख्त आवश्यकता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।